अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शकील, आपसे मुलाकात चैनल पर फिर से आपका एक बार स्वागत करता हूं। मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और जिन दोस्तों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब करें। मैं डॉक्टर ग्रीष्मा कुलकर्णी गिजरे और आपसे मुलाकात इस चैनल के थ्रू आज हम कोविड-19 और महिलाओं का स्वास्थ्य इसके बारे में चर्चा करेंगे। गए 1-2 साल में हमने कोविड के बारे में बहुत कुछ सुना है, बहुत कुछ पढ़ा है, तो आज क्या अलग? आज हम कंसंट्रेट करेंगे गर्भवती स्त्री और इनफर्टिलिटी ट्रीटमेंट जो ले रहे हैं, मतलब जिनको बच्चा नहीं होता है, वो ट्रीटमेंट जो ले रहे हैं, उन कपल्स के स्वास्थ्य के बारे में, उन्हें क्या केयर लेनी चाहिए, क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए, क्या मिथ्स है, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। पहले हम शुरुआत करते हैं गर्भवती स्त्रियों से। तो गर्भवती स्त्री को कोविड बहुत जल्दी हो जाता है, ऐसे सुनने में आता है। ऐसे नहीं है। गर्भवती स्त्री को भी कोविड वैसे ही होता है जैसे बाकी पॉपुलेशन को होता है या बाकी सभी लोगों को होता है। फ़र्क सिर्फ इतना होता है कि जब गर्भवती स्त्री को कोविड होता है तब उसका रिस्क, सिवियरिटी एंड कॉम्प्लिकेशंस, इसमें हल्का सा फ़र्क रहता है। तो ऐसे वक्त में गर्भवती स्त्रियों ने क्या करना चाहिए? डू द 5, दैट इज़ 5 थिंग्स और द 5 मिनिमम थिंग्स दैट यू कैन डू। स्टे एट होम, अननेसेसरी बेवजह की ट्रैवलिंग ना करें, हैंड हाइजीन मेंटेन करें, हैंड वॉश करें फ्रीक्वेंटली, हैंड सैनिटाइज करें, अपने फेस को टच करना अवॉइड करें, अननेसेसरी मास्क को एडजस्ट करना, बाल को एडजस्ट करना अवॉइड करें, रेस्पिरेटरी हाइजीन मेंटेन करें, छींकते या खांसते वक्त टिश्यू पेपर या हैंडकरचिफ का इस्तेमाल करें, अपना माउथ एंड नोज कवर करें, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करें। सो दीज आर द 5 थिंग्स दैट यू कैन डू। इसके अलावा हम क्या कर सकते हैं? डाइट मेंटेन कर सकते हैं, हम घर का होम कुक्ड एंड फ्रेश फूड खा सकते हैं, स्वच्छता मेंटेन कर सकते हैं, डॉक्टर ने जो डेट्स दिए हैं उस हिसाब से ही जाए, अपॉइंटमेंट बेसिस फॉलो करें, मतलब वहाँ पे क्राउडेड एरियाज़ में आपको वेटिंग रूम में रुकना ना पड़े। ऑल्सो जब आपका डिलीवरी हो जाता है या सर्जरी हो जाती है उसके बाद ज़्यादा रिश्तेदारों को ना बुलाएं, लिमिट द नंबर ऑफ़ विजिटर्स टू द हॉस्पिटल। ऑल्सो अगर आपके डॉक्टर ने आपको एक प्लान दिया है, एक प्रोटोकॉल दिया है, आप हाई रिस्क कैंडिडेट हो तो उसको फॉलो करें। नेक्स्ट आते हैं ब्रेस्ट फीडिंग या स्तनपान जिसे कहते हैं। कोविड-19 इन्फेक्शन में ब्रेस्ट फीडिंग नहीं करना चाहिए ऐसे कहते हैं। नहीं, ये बिल्कुल गलत है। WHO के हिसाब से आपको ब्रेस्ट फीडिंग बिल्कुल करना चाहिए, बस थोड़ा प्रिकॉशन लेके आपको मास्क पहनना है, हैंड हाइजीन मेंटेन करना है, हैंड वॉश करना है, स्तन का एरिया क्लीन रखना है एंड आप बेशक ब्रेस्ट फीडिंग कर सकते हैं। ऐसे नहीं है कि अगर आपको इन्फेक्शन है या कोविड-19 का पैंडमिक चालू है तो यू आर नॉट अलाउड टू ब्रेस्ट फीड, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अब आते हैं हम वैक्सीनेशन के तरफ। वैक्सीनेशन को लेके बहुत सवाल होते हैं, कौन सा वैक्सीन ले, कौन सा अच्छा है, कि इफ़ेक्टिव है भी कि नहीं, इसे लेना चाहिए कि नहीं, इसे कब लेना चाहिए। ऐसे बहुत सुनने में आता है कि ये वैक्सीन लेना बेटर है, इससे आराम मिलेगा, इससे कोविड नहीं होगा। ऐसे नहीं होता है। आपको जो वैक्सीन अवेलेबल हो आपको बेशक जाके वो वैक्सीन लेनी चाहिए। ऑल्सो गर्भवती स्त्रियों ने वैक्सीन लेनी चाहिए कि नहीं, उससे कुछ कॉम्प्लिकेशंस तो नहीं होगा? जी नहीं, गर्भवती स्त्रियों ने बिल्कुल जाके वैक्सीन लेनी है। किसी टर्शरी केयर हॉस्पिटल में या किसी बड़े हॉस्पिटल में वैक्सीन लेनी चाहिए जहाँ सारी सुविधाएं उपलब्ध हो। जो फीडिंग कर रही है, ब्रेस्ट फीडिंग कर रही है, वो महिलाओं ने भी जाके वैक्सीन लेनी चाहिए। जस्ट बिकॉज आप स्तनपान कर रहे हैं इसीलिए आप वैक्सीन नहीं लेंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। आपको बेशक वैक्सीन लेनी है। वैक्सीनेशन हमने ली है तो हमें कोविड होना ही नहीं चाहिए, ऐसे नहीं होता है। इट इज़ जस्ट दैट कोविड अगर आपको होता है उसके बाद भी तो उसकी सिवियरिटी जो होती है, हॉस्पिटल एडमिशन की ज़रूरत, ऑक्सीजन की ज़रूरत, उससे होने वाले कॉम्प्लिकेशंस, ये सब कम होते हैं। अगला हम आते हैं इनफर्टिलिटी के तरफ। इनफर्टिलिटी ये एक इमरजेंसी कंडीशन नहीं होता है, बट उसमें भी सर्टन सिचुएशंस ऐसे होते हैं जैसे लो ओवेरियन रिजर्व, लो AMH ये हार्मोन, औरत की बढ़ती उम्र और हस्बैंड हु इज़ गोना स्टे फार अवे, या फिर आर्मी नेवी में है हस्बैंड, 6-8 महीने 1 साल के लिए वापस नहीं आने वाले हैं। ऐसे कंडीशंस में आप बेशक जाके इनफर्टिलिटी ट्रीटमेंट कंटिन्यू करें। आई एम श्योर आपके डॉक्टर्स आपको गाइड करेंगे हाउ टू गो अबाउट इट। ऐसा नहीं है कि आप कंप्लीटली इनफर्टिलिटी ट्रीटमेंट बंद ही करें। ये कुछ कंडीशंस होते हैं, हम इसको सेमी इमरजेंसी कंडीशंस मान सकते हैं कि आप आगे जाके बिल्कुल ट्रीटमेंट लें। दूसरी बात आती है इनफर्टिलिटी ट्रीटमेंट लेने वाले कपल्स में कि क्या हम वैक्सीन लें।
अभी वैक्सीन एंड फर्टिलिटी इश्यूज़ गो हैंड इन हैंड, एक लेने के लिए दूसरा बंद करें या ये हम ट्रीटमेंट लेने के लिए वैक्सीन ही अवॉइड करें, ऐसे नहीं करना है। पैंडेमिक के सिचुएशन में कोई डॉक्टर आपको ये नहीं बोलेगा कि आप वैक्सीन ही मत लो, ऐसे बिल्कुल नहीं है। आप उनसे कंसल्ट करें, आई एम श्योर वो आपको गाइड करेंगे टू हाउ टू गो अबाउट इट, हाउ टू गो अबाउट द वैक्सीन स्केड्यूल एंड आपका ट्रीटमेंट कैसे हम उस हिसाब से मॉड्यूलेट करें। फिर आते हैं हम ओमिक्रॉन की तरफ। इसके बारे में हम आजकल बहुत कुछ सुन रहे हैं, इसके बारे में ज़्यादा पता नहीं है, ज़्यादा स्टडीज़ कंडक्ट नहीं हुए हैं, बट हमें अभी तक इतना ज़रूर समझ में आया है कि ये डेल्टा वेरिएंट से हल्का सा कम सीवियर है। इसका ये मतलब नहीं कि हम प्रिकॉशंस ना लें, हमें बेशक वो सब प्रिकॉशंस लेने हैं जो गए 2 साल में हम कोविड के लिए लेते आए हैं, बट हमें ये पता है ओमिक्रॉन के बारे में कि ये स्प्रेड बहुत फास्ट होता है, यानी ये फैलता बहुत जल्दी है, बट इसको ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट, हॉस्पिटलाइजेशन की रिक्वायरमेंट काफ़ी हद तक कम है। इसका ट्रीटमेंट पैटर्न भी काफ़ी सिमिलर है एंड ऑल्सो इसका क्योर होने का रेट इज़ मच फास्टर देन द प्रीवियस वेरिएंट्स। आखिर में बस ये कहना है कि गए 2 साल में कोविड हमारे जीवन का एक हिस्सा बन गया है, हम इसके साथ जीना सीख रहे हैं, बट अगर न्यू वेरिएंट्स आते हैं, न्यू म्यूटेशंस आते हैं, तो वी हैव टू बेटर आवरसेल्व्स एंड इम्प्रूव आवरसेल्व्स ताकि ये हमारे लाइफ में एक बाधा ना बने। एंड अगर आपको किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो, आपको कभी भी ऐसा लगे कि यू आर नॉट फीलिंग वेल, आप अपनी फैमिली डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हैं। आई एम श्योर वो आपको ज़रूर गाइड करेंगे। असली थैंक यू सो मच एवरीवन। आई होप कि आप लोग को हमारी ये छोटी सी कोशिश फ़ायदेमंद लगे एंड आपके कुछ काम आए। एंड आई जस्ट वांट टू थैंक आपसे मुलाकात चैनल कि उन्होंने हमें ये अपॉर्चुनिटी दी कि हम आपसे आके इस बारे में वार्तालाप कर सकें। थैंक यू सो मच।